हेलो बाबू, यहाँ देखिए मैं बता रही हूँ। यह मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करें, लेकिन किसका मान ज्ञात करें? किसका मान ज्ञात करें? मान ज्ञात करें मतलब उसका कितना निचोड़ है उसको निकालना है। तो 5 गुने 2.3/7 है। यह जो संख्या है बेटा 5 जो है पूर्ण संख्या है, और यह जो है यह संयुक्त भिन्न में दिया हुआ है। तो पहले नंबर जब गुना किया जाता है और संख्या जब संयुक्त भिन्न में रहता है तो उसको क्या करना पड़ता है? मिश्र भिन्न में बदल दिया जाता है। तो मिश्र भिन्न में जब बदल देंगे बच्चा तो उसको फिर क्या करेंगे? बनाएंगे आगे। तो लिख लिए, एक एक करके मैं यहाँ बताऊंगी और जो आंसर होगा उसको यहाँ सिर्फ लिख दूंगी। तो 5 गुने 2.3/7। अब क्या करेंगे बच्चा? 5 गुने 7 दूनी 14 और 14 इसमें और पूर्णांक में नीचे वाला से हर से गुना हो जाता है। 7 दूनी 14 और ऊपर वाला जुड़ जाता है। यह तरीका है, यह नियम है। इसे करते करते अलग से कोई नियम नहीं बनाए, आप सब कुछ सीखिए। एक मैथ अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें कई तरह की बातें, कई तरह के सुझाव आप सीख जाएंगे, कई तरह के तरीके, कई तरह के नियम। तो 7 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 में 3 जोड़ देंगे, 15, 16, 17 तो हो गया 17। और बटा में जो है वही रहेगा 7। अब इसे काटना है। तो बच्चा सभी संख्या जो है ऋण संख्या है। ऋण संख्या किसी से कटने वाला नहीं होता है। 5 भी ऋण संख्या है, 7 भी ऋण संख्या है, 17 भी ऋण संख्या। ऋण संख्या यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब वह विभाजित नहीं होने वाला है। तब इसे क्या करेंगे बच्चा? मैं बताई हूँ कि जो संख्या पूर्ण संख्या रहेगा उसके बटा में एक वह बटा के ऊपर वाला संख्या रहता है। तो अब ऊपर से गुना कर देंगे, अंश को अंश में गुना कर देंगे और हर को हर में गुना कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि का अर्थात गुना में कटेगा ही कटेगा, नहीं कटेगा तो उसका भी उपाय है। जो उपाय है वह कर देंगे। 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 7 इकाई 7 हो गया 85/7। अब इसे क्या करेंगे? 85/7 का मतलब है कि 85 में 7 से भाग देना है। तो 85 तो ज्यादा है, भाग लगेगा ही। अगर 7/85 रहता तो बस आंसर यही छोड़ देते, लेकिन 85/7 है तो भाग लगेगा। तो 7 से भाग दे देंगे एक बार, 7 यहाँ एक बचा, 7 7 दूना 14, यहाँ बचा 14, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 1 कट, कितना आया? 12। भागफल आया 12, तो 12 लिख लिए और 12 के सामने यह बटा वाला चिन्ह दे दिए और 3 जो है नीचे वह चला गया ऊपर और 7 नीचे है तो नीचे ही रहा। 12.3/7 कितना है बेटे? 12.3/7 लिख लिए। आपका मैथ आप बना लिए। अब मैं मिटा रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप जरूर समझ गए होंगे। यहाँ क्या चीज लिखा हुआ है? हाँ, इसका प्रश्न लिखा हुआ था। अब आगे बढ़ती हूँ। दूसरा प्रश्न है बच्चा, क्या है दूसरा प्रश्न? 3 गुने 2.5/7 ये भी पूर्णांक में है। किसी भी तरह से रह सकता है, एक तरह संयुक्त भिन्न, एक तरह से मिश्र भिन्न, या मिश्र भिन्न या तो सम भिन्न, या तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं है। बस जान लेंगे सिर्फ कि यह ऊपर वाली संख्या है, इतना तो दिमाग लगा ही लेंगे कि यह ऊपर वाली संख्या है, बटा के ऊपर वाली संख्या है। कभी नहीं समझेंगे कि यह बटा के नीचे वाली संख्या है। तो
7 दूनी 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 14 और 5 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो 19/7। अब वाह क्या क्वेश्चन है, देखिए 3 भी ऋण संख्या है, 19 भी ऋण संख्या है और 7 भी ऋण संख्या है। तीनों के तीनों संख्या ऋण संख्या है, यानी अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या होता है और एक अभाज्य संख्या होता है। तो संख्या यानी जो किसी से नहीं कटे, सिर्फ एक से कटता है और स्वयं से कटता है, उसके अलावा तीसरा कोई काटने वाला उसको दुनिया में नहीं है इस संसार में, उसे कहते हैं ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। तो अभी कटेगा नहीं, कटना ही नहीं है, तो ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे से गुना कर देंगे। 3 तो है यहाँ, तो इसके ना तो यहाँ इसके ऊपर है ना, क्या समझेंगे कि यह जो है बटा के ऊपर वाली संख्या है। तो 19 दूना 58 57/7 तो 7 है ही है, इसके नीचे तो 1 है, तो 7 इकाई 7 हो गया। अब 57/7 हो गया। देखिए ऋण में ऋण का गुना किए तो उसका गुणनफल भी ऋण आ गया। तो अब 57 में 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि 57 ज्यादा है और 7 कम है, तो उससे भाग तो दे ही सकते हैं बेटे, तो दे देंगे। 7 × 5 = 35, 8 × 42, 7 × 7 = 49 और 7 × 8 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56 होगा। 7 में से 6 गया 1, कितना बचा? 8 और नीचे है 1, तो इसके सामने ऊपर चला गया 1 और जो नीचे है यानी जिससे भाग दिए वह तो नीचे रहेगा ही, उसका स्थान जिसका जगह जहां है वही रहेगा। प्रधानमंत्री का जगह मुख्यमंत्री नहीं ले सकते और मुख्यमंत्री के जगह प्रधानमंत्री नहीं ले सकते। हाँ, अगला चुनाव में हो सकता है। अब देखिए 8.1/7 है, तो यहाँ लिख दिए कौन का है। यही क्वेश्चन का उत्तर कितना आ गया बच्चा? 8.1/7। अब इसको क्या करें? मिटा दें। आप लोगों के इजाजत से मिटा रही हूं, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को व्यवस्था करना है कि कैसे बोर्ड को रखें, कैसे बनाए, कहां से लाएं। तो अगला है बच्चा 2 पूर्णांक नहीं, सॉरी बेटे, 2 × 4.2/5 तीसरा है। अब इसको बनाना है तो क्या बनाएंगे? 2 दिए और 4 × 5 = 20, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए यह जो पूर्ण संख्या है इसमें गुना कर देंगे। 4 × 5 = 20 और 2 22 और 22/5 हो गया। कैसा क्वेश्चन है? अजीबो गरीब क्वेश्चन है। तीनों का तीनों क्वेश्चन जो है यहाँ ऋण नहीं है, फिर भी इसे से 22 2 से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि मैं बता चुकी कि जिसमें पूर्ण संख्या रहेगा उसका बटा 1 है, यानी वह बटा के ऊपर वाली संख्या है। तब क्या करेंगे? 22 दूना 44 और 44 बटे नीचे में 5 इकाई 5, इतना आ गया। अब इतना आ गया तो विषम भिन्न में है, तो इसे तो संयुक्त भिन्न में बदलना है, तो 44 में 5 से भाग दे देंगे। 5 × 8 = 40 और 5 × 9 = 45। नहीं लगेगा क्योंकि अधिक हो रहा है। सॉरी बच्चा, यही लिखा जाता तो आप लोग कमेंट करते गलती है, मुझसे हो जाती है गलती। गलतियां तो प्रकृति स्वभाव है, स्वाभाविक है, गलती हो जाती है। 5 × 8 = 40, 4 हो गया, 4 में से 4 गया, कट गया। तो कहीं इस तरह का गलती होता है बच्चे, तो यह नहीं समझिएगा कि जानबूझ को आप लोगों को गलत सिखाने के लिए ऐसे की हूँ। तो मैं हो जाता होगा कभी कभी, क्योंकि मैं वीडियो को कभी दोबारा देखती ही नहीं हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता है। कहाँ से फुर्सत मिलेगा बच्चा?
9 से 5 बजे तक स्कूल में ही रहना है, फिर अपना नित्य क्रिया करना है, तो कहाँ से मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों की सेवा करना है, मुझे तो आप लोगों को भी देखना है, आगे बढ़ाना है। तो गलतियां अगर हो भी जाएगी तो आप लोग समझ लीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा कि आंटी से या दीदी से या माँ से या टीचर से भूल से हो गया है। बता तो रहे हैं सही, लेकिन लिखने का 4 तो लिखा जाता है 5, उसे माफ करेंगे, उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगती हूँ और कमेंट में दे दीजिएगा। तो मैं उसको तो सुधार नहीं सकती हूँ, उसको डिलीट कर दे सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं है और मुझे एडिट करना नहीं आता है कि मैं उसको सुधार करके काट के और उसको डाल सकूं। तो बच्चे अब हम लोग काम की बात करते हैं। तो कितना आया, 8 पूर्णांक और 4/5। तो यहाँ लिख देंगे 8 पूर्णांक 4/5। एक भी ऐसा क्वेश्चन तीनों में से नहीं है कि वह कटने वाला था, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन रखी कि जो नहीं कटने वाला है तो उससे आप लोग निराश नहीं होंगे। नहीं है कटेगा, नहीं कटेगा, जैसे बनना है उसको वैसे बनना है, किसी तरह से हथौड़े से मार मार करके और उसको सीधे रास्ते पर ला देना है बस। अब एक क्वेश्चन और मैं दे देती हूँ अपने मन से। मान लिया जाए कि 5/8 और गुने 17/15 और गुने 4/85 कितना है बच्चा। अब इसे ऊपर में लिख करके बनाऊंगी। चौथा क्वेश्चन कितना है, 5/8 गुने 17/15 और गुना 4/85। तो क्या करेंगे बेटा, अब इसे देखना है कि कौन किससे कटता है। तो कटता है, देखिए 4 दूना 8, बटा के ऊपर बटा के नीचे, 17/5 और 5 या 15 काटे, या तो 5 और 5 काट दिए, ऊपर में सिर्फ 1 बचा और नीचे में 15 बचा है और 2 बचा है, यानी 15 दूनी 30। कितना मजेदार लगा जो कटने वाला रहता है। इसमें मुझसे गलतियां हो सकती है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कटा हुआ को छोड़ देते हैं, गुना नहीं कर पाते हैं, तो बढ़िया से देख लेते हैं। 15 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, बाकी कटा हुआ है, ऊपर सब कटा हुआ, तो 1/30 आया। तो अब यहाँ लिख दिए 1/30 बन गया। आप लोग बना लिए बेटे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ग्रेट हैं, महान हैं, आप लोग तो बनाएंगे ही। मैं एक दे देती हूँ, चौथा का क्वेश्चन वहां लिख दी, और मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग बना करके दें तो मैं इतना दूं कि जैसे ट्यूशन में पढ़ता है उस तरह से दूं। आप अपने घर पर तो कम से कम बना सकते हैं, लेकिन कमेंट में कर तो दीजिए एक बार कि नहीं बना करके नहीं कमेंट नहीं करूंगा, परंतु अपने घर पर कॉपी में बना लूंगा, तो भी मैं दे दूं, कोई बात नहीं है। मत भेजिए कमेंट, नहीं कीजिए, सिर्फ देख लीजिए। आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे भी। तो बच्चा क्वेश्चन में देती हूँ, कमेंट के लिए लिख देती हूँ। तीन 3/11 गुने 7/21 गुने 88/4। अब इसे बनाइएगा आप, कहां से कौन कटेगा, और अगर नहीं कटेगा तो